Hi, this is Idam from Concept Learning, and in this video we shall be talking about the IELTS second section, that is reading. तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रीडिंग की ये है कि रीडिंग जनरल ट्रेनिंग एंड एकेडमिक के लिए डिफरेंट होता है. दैट मीन्स अगर आप जनरल ट्रेनिंग के स्टूडेंट हैं तो आप जहाँ से भी प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं या ऑनलाइन उठा रहे हैं आप टेस्ट पेपर्स, तो मेक श्योर कि आप जीटी का रीडिंग पैसेज ही पिकअप कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए. कभी कभी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, नहीं तो आपकी प्रैक्टिस भी करते रहोगे और इतना फ़ायदा नहीं होगा. ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा होगा, बिकॉज क्वेश्चन फॉर्मेट सेम होता है, लेकिन फिर भी आप जहाँ से जिसके लिए कर रहे हो आप उसी का पैसेज जो है वो आप उठाओगे. तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि जब भी हम रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप अपना कंसर्न्ड जो आपका मॉड्यूल है उसका रीडिंग पैसेज उठाएंगे. अब देखते हैं कि डिफरेंस कहाँ आता है और क्या चीज़ सिमिलर होती है. क्वेश्चन फॉर्मेट तो सेम होता है. क्वेश्चन फॉर्मेट का मतलब है क्वेश्चन टाइप्स जिस तरह के आते हैं दोनों में सेम होते हैं, और 40 क्वेश्चन होते हैं दोनों में, ड्यूरेशन भी सेम होती है. जो डिफरेंस होता है वो होता है टेक्स्ट स्टाइल का. टेक्स्ट स्टाइल का मतलब किस तरीके का जो टेक्स्ट है वो आपका पैसेज कंटेन कर रहा है. सो जीटी में क्या होता है, जनरल या वर्क स्पेसिफिक कंटेंट होता है आपका पैराग्राफ में. फॉर एग्जांपल कहीं पे आग लगी है तो उसका मैनुअल है कि कहीं पे आग लग जाए तो उसको कैसे बुझाना है. सेकंड कह दो, फॉर एग्जांपल, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ बस. जैसे होता है ना कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो किस तरह हमने कोशिश करनी है उसको रिवाइव करने की पर्सन को. ये तो हो गए हमारे जनरल, है ना. और वर्क रिलेटेड होते हैं. फॉर एग्जांपल हम किसी कंपनी में काम करते हैं और उसकी मैगज़ीन में कुछ है या फिर कहीं पे नोटिस बोर्ड लगा है कि किसी दिन कोई मीटिंग है तो उस दिन किस तरह लोगों ने प्रेजेंट होना है या कोई प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज होनी है तो उसके डूज एंड डोंट्स वगैरह हो सकते हैं. इस तरह के आते हैं. ये सिर्फ एक एग्जांपल है. ओके, नाउ अकेडमिक में जो होता है, जो पैराग्राफ होता है वो अकेडमिक या फिर एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट का होता है. इसका मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट के बारे में आ गया. इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल आपको एक आइडिया देने के लिए कि किस तरह इन दोनों का डिफरेंस होता है जो पैसेज स्टाइल होता है. माउंट एवरेस्ट के ऊपर आ गया, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आ गया, ठीक है, या फिर ग्लेशियर्स के ऊपर आ गया, और अर्ली मैन के ऊपर आ गया. अर्ली मैन पहले किस तरह काम करते थे उनके ऊपर आ गया. एंसेस्टर्स के ऊपर आ गया. मतलब जिस इसका थोड़ा एकेडमिक या एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट होता है और ये थोड़ा नॉर्मल होता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है इसका, ऐसा कह सकते हैं हम. पर्सनली मुझे एकेडमिक वाला डिफ़िकल्ट लगता है जीटी वाले से, क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग हो जाता है 3 पैसेज पढ़ना लगातार, इन एन आवर ऑफ एकेडमिक या एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट के. इज़ लिटिल बोरिंग ऑफ कोर्स. जीटी थोड़ा सिंपल होता है, पर फिर वही बात होती है कि हमें एकेडमिक में इतने बैंड नहीं चाहिए होते हैं. लाइक आपको जितने बैंड लाने आप लाओ, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर किया जाए तो जीटी में हमें इन कंपैरिजन ज़्यादा बैंड चाहिए होते हैं. सो बैलेंस हो जाता है उस तरह. अब बात करते हैं हम नॉर्मल कुछ फैक्ट्स रीडिंग से रिलेटेड जो होते हैं. वो ये है कि ड्यूरेशन कितनी होती है इसकी. ये 60 मिनट्स का होता है, दैट इज़ 1 आवर. इससे कम या इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है आपको रीडिंग कंप्लीट करने के लिए. जब आपका रीडिंग का एग्ज़ाम शुरू होता है वहाँ पे टाइमर शुरू हो जाता है एज सुन एज यू स्टार्ट डूइंग योर पेपर. जैसे ही 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं वहाँ के जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो आपसे आपका आंसर पेपर एंड क्वेश्चन पेपर दोनों ही ले लेते हैं. सो वी हैव टू मेक श्योर कि जैसे हमें, अब इसमें सेक्शंस होते हैं 3, ठीक है. तो अब 3 सेक्शंस को किस तरह डिवाइड करें, तो इसमें टाइम का बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को रीडिंग में प्रॉब्लम क्या आती है कि टाइम नहीं बचता, तो रह जाते हैं क्वेश्चंस, और वो हमें बिल्कुल नहीं करना है. हमें कोई भी जो क्वेश्चन है वो अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है, ठीक है. तो हम मेक श्योर करते हैं सबसे पहले कि हम आधा आधा टाइम डिवाइड कर दें तीनों पैसेजेस में. हम कोशिश करते हैं कि हम एक पैसेज 20 मिनट में ख़त्म कर दें, ताकि जो हमारे 3 पैसेज हैं, पैसेज 1 या ए, पैसेज 2 या बी, पैसेज 3 या सी, 20 मिनट्स में हो जाए और हमारा
कोई सा भी क्वेश्चन ना छूटे। टोटल क्वेश्चंस 20 होते हैं एंड इट कैरीज 1 मार्क ईच, ठीक है। और इसकी अच्छी बात ये होती है दैट इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। वी डोंट हैव नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम इन रीडिंग, इसलिए हमें मेक श्योर करना होता है दैट वी डोंट लीव एनी ऑफ द क्वेश्चंस अनआंसर्ड, ठीक है। अगर आपने गलत, फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि कभी कभी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि यार इसका क्या आंसर होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको छोड़ दोगे, उसको बाद में सोच लेना उसके बारे में। लाइक फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, 5 कर लिया आपने, आंसर कर दिया, 6 का आपको कहीं मिल ही नहीं रहा, आपको समझ ही नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करो, 7 क्वेश्चन करो पहले, और जब टाइम बचे आपको, तो अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आया इसमें एंड मोमेंट तक भी अनफॉर्चुनेटली, तो जो भी आपको समझ आ रहा है लिख देना, क्योंकि गलत आंसर की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। वी ऑलवेज हैव टू मेक श्योर दैट वी डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड और अनअटेम्प्टेड, ओके। ये हमारी स्कोरिंग है। मार्किंग क्राइटेरिया ये होता है कि एक आपका करेक्ट आंसर तो 1 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये मैंने आपको बता दिया है। ऐसे कोई पैरामीटर्स भी नहीं होते हैं रीडिंग में, अनलाइक राइटिंग एंड स्पीकिंग, जिनके बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं। बस आपका एक आंसर सही है तो 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको। टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं, दैट मीन्स रीडिंग का एग्ज़ाम टोटल 40 मार्क्स के लिए होता है। अब एकेडमिक में हम इन्हें देखते हैं। अगर आपके 40 से 39 के बीच में आ रहे हैं, लाइक जैसे 40 टोटल हैं, आपके 39 आ रहे हैं, आउट ऑफ 1 गलत है आपका, तो आपके 9 बैंड आ जाएंगे। इस तरह ही अगर आपके 38 से 37 के बीच में आंसर सही हैं तो 8.5 बैंड, 36 से 35 8, 34 से 37.5, 32 से 37, 29 से 27 6.5, 26 से 23 6 से नीचे का मैंने आपको नहीं बताया है, क्योंकि ना तो इससे नीचे लाने का कोई फ़ायदा है और ना ही हमें एम बनाना चाहिए। हमें हमारा वैसे नॉर्मल हमारा एम होना चाहिए कि 7 या 7 से ऊपर ही लाएं, चाहे वो एकेडमिक हो या जीटी। तो ये आपके करेक्ट आंसर्स हैं एंड ये आपके बैंड हैं इन एकेडमिक। नाउ टॉकिंग अबाउट जीटी। जीटी में थोड़ा सा मुश्किल होता है बैंड लाना। ये देखो, ये इसका क्राइटेरिया होता है, ये जो है इसके करेक्ट आंसर्स हैं और ये बैंड है। फॉर एग्जांपल अगर आपके 40 में से 40 करेक्ट हैं तो आपके 9 बैंड आ जाए, 39 सही है, इसका मतलब एक अनकरेक्ट है तो 8.5, एंड इस तरह ही चलता रहता है। 30 से 31 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपके 6 बैंड आते हैं। इससे नीचे मैंने आपको नहीं बताया बिकॉज सेम रीज़न, हमें इसके नीचे से कुछ एम ही नहीं करना है। वैसे नॉर्मली जीटी में तो हमें 7 से ज़्यादा ही लाने ही पड़ते हैं। लाइक एकेडमिक में तो 6.5 भी चल जाता है, अगर रीडिंग में आता है तो काम बन जाता है, पर जीटी में ना ज़रूरी होता है 7 या 7 से ज़्यादा। तो हम इसी तरह जब भी हम कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन, वी हैव टू कीप इट इन माइंड कि मिनिमम तो इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा कितने आ जाए वो हमारी प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन टाइप्स की। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपके रीडिंग का पैसेज है, जैसे बोलेंगे पैसेज नंबर ए है या पैसेज 1 है, सेक्शन ए जिसको हम बोलते हैं, वो आया। अब ऐसा नहीं है, उसमें जो 40 क्वेश्चंस होते हैं टोटल रीडिंग के पोर्शन में, वो 3 पैराज में डिवाइड होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो पैरा 1 है उसमें सारे क्वेश्चन सेम टाइप के होंगे, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन टाइप्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आपके 3 पैसेजेस होते हैं ए बी सी, उनमें इन सब का मिक्सचर होता है इन क्वेश्चन टाइप्स का, ये होते हैं सारे में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन टाइप्स हैं। शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स का मतलब होता है जिसमें आपको 2 या 3 वर्ड्स में जवाब देना होता है, लिखना होता है। इंस्ट्रक्शंस पढ़ना मत भूलना कभी भी। आइल्स का कोई भी सेक्शन करते हुए, चाहे आप लिसनिंग कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, नेवर एवर फॉरगेट टू रीड द इंस्ट्रक्शंस। बहुत ज़रूरी होते हैं इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस में ही आपको दिया होगा कि इसका 2 वर्ड्स में या नॉट मोर देन 2 वर्ड्स में, नॉट मोर देन 3 वर्ड्स इन अ नंबर में आंसर दो, तो वो आपके शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन होते हैं। देन आते हैं आपके MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन दिया होता है, उसके 3-4 सॉल्यूशंस दिए होते हैं, ऑप्शंस दिए होते हैं, और उसमें से आपको राइट वन पिक करना होता है। समरी कंप्लीशन, समरी कंप्लीशन में आता है आपको पैसेज पे फॉर एग्ज़ाम्पल माउंट एवरेस्ट के बारे में पैसेज है। अब समरी कंप्लीशन आ गया, जो उसका सिनॉप्सिस है, जो कंक्लूजन है पूरे पैरा का, वो आपको दे देंगे और उसे ही क्वेश्चन में कन्वर्ट करके दे देंगे। तो उस और बीच बीच में वो गैप्स डाल देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल माउंट एवरेस्ट का है तो उन्होंने देखा है कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो इतनी है, ऐसे करके यहाँ पे डैश कर दिया, तो आपको उसकी हाइट लिखनी है। आप यहाँ से प्रिडिक्ट भी कर सकते हो कि यहाँ पे नंबर आएगा कोई सा, ठीक है। ये सब आप, ये समरी कंप्लीशन में आता है। देन कम योर मैचिंग क्वेश्चंस। मैचिंग क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें या तो सेंटेंस की एंडिंग को मैच करना होता है या हेडिंग्स को मैच करना होता है। मैं कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सेक्शन ए है, दैट इज़ आपका पैरा 1 है, और उसमें पैसेज दिया हुआ है, और उस पैसेज में ये इस तरह डिवाइडेड है आपका पैसेज, किसी भी चीज़ के बारे में दिया हुआ है जैसे, तो वो इतने हिस्सों में डिवाइडेड है। ए में किसी की बात हो रही है, बी में किसी की, डी सी डी ई एफ, है ना। हम कोशिश कर, जैसे मैं जीटी का एग्जांपल ले लेती हूँ। स्कूल एडमिशन के ऊपर आपका है कि किस तरह एक स्कूल में आपने एडमिशन कराना है। तो अब क्या करेंगे, ये ABCDEF करके दे रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें बच्चे की एलिजिबिलिटी बता दी कि बच्चे का क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एडमिशन लेने के लिए, फ़ीस बता दी कितनी होनी चाहिए, रूल्स बता दिए जिसे हमें फॉलो करना है जब हम एडमिशन लेंगे। तो ये सारा कुछ हो गया। अब आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि फ़ी स्ट्रक्चर, ये मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो ये फ़ी स्ट्रक्चर है। अब ये पूछेंगे आपसे कि फ़ी स्ट्रक्चर कौन से पैरा में बताया है, तो वो डिफरेंट आपको आंसर्स दे देंगे उसमें। और जैसे इसमें लिखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बी में लिखा है फ़ी स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आपका पैरा ए, पैरा बी, पैरा सी, पैरा डी, पैरा ई, पैरा एफ। तो क्वेश्चन 1 है आपका फ़ी स्ट्रक्चर, क्वेश्चन 2 है आपका एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो क्वेश्चन 1 का आंसर है आपका फ़ी स्ट्रक्चर है, तो आपने मैच करना है ये। तो किस तरह मैच करेंगे आप, फ़ी स्ट्रक्चर किससे मैच हो रहा है, आप जब पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि अच्छा बी वाले पैसेज में दे रखा है फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब क्या होगा, आपका क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा बी। एफ़ को बी से कर दोगे, तो ऐसे मैच नहीं करना है जैसे छोटे क्लासेस में करते थे, लिखना है इसके आगे बी। इंस्ट्रक्शंस में ये भी लिखा होगा कि हमें क्वेश्चंस के आगे क्या लिखना है। ऐसे क्वेश्चंस के आगे अक्सर आता है कि आपने लेटर लिखना है, जो करेक्ट लेटर है वो लिखना है, ठीक है। अब इन द सेम वे एलिजिबिलिटी पूछी है फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 2 में, तो एलिजिबिलिटी किस में बताइए, ए में, तो ये ए से मैच हो गया, तो इसके आगे हम ए लिखेंगे। इस तरह होते हैं हमारे मैचिंग वाले क्वेश्चंस। ओके, फिर आते हैं हमारे लेबलिंग। जैसे किसी फॉर एग्जांपल वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर कुछ है पैरा आपका, और फिर आपको डायग्राम दे रखा है कि किस तरह जो प्रोसेस है वाटर हार्वेस्टिंग का काम करता है, तो वो आपको उस हिसाब से वाटर हार्वेस्टिंग का जो डायग्राम दिया होगा क्वेश्चन में उसको लेबल करना है। नाउ फिर आते हैं ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन। ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन टाइप्स होते हैं क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। इन्हें ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन या फिर ये मैं मिटा रही हूँ क्योंकि नीचे वाला मैंने आपको समझा दिया है। ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन का बताती हूँ मैं आपको। ये या तो इनको या तो बोला जाता है ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन, या फिर हम इनको बोलते हैं येस, नो या नॉट गिवन। ये सबसे मुश्किल लगते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स को। इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो टोटली ये सारे क्वेश्चन टाइप्स होते हैं जिनके लिए हमें प्रिपेयर करना होता है रीडिंग के लिए। सो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा आइल्स की रीडिंग सेक्शन के बारे में। यही इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव था कि जो कंप्लीट बिगनर्स हैं उनको एक आइडिया हो जाए हर सेक्शन के बारे में। जो इससे नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी रीडिंग की फैक्ट्स, टिप्स और ट्रिक्स से रिलेटेड, जो आप यूज़ कर सकते हैं जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो अपना आइल्स का रीडिंग सेक्शन, ठीक है।
लिसनिंग वाला ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैंने, जो लिसनिंग की बिगनर्स के लिए इंट्रोडक्शन है एंड लिसनिंग की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। नेक्स्ट रीडिंग का होगा। फॉर मोर वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड एंड यू मे ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टिल देन बाय, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।